एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो कि अभी आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्टों में 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, उनको बड़े ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। आपके एक सब्सक्राइब से ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 2015। 2015 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बाल विवाह रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया था? देखिए, बाल विवाह रोकने के लिए कौन सा कानून है जो लागू किया गया था? महिला संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम, किशोरी शक्ति योजना, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तो बाल विवाह रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया था? जल्दी से बताइए, मॉक टेस्ट चल रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट जाना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो सखी वन स्टॉप योजना है उसका मुख्य उद्देश्य बताना है आपको कि यह योजना का क्या कार्य करती है। महिलाओं को हिंसा में सुरक्षा, रोजगार उपलब्ध कराना, पोषण सुधार, बाल विकास। तो सखी स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं को हिंसा से सुरक्षा, यानी कि महिलाओं को हिंसा से बचाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आप लोगों के एग्जाम किस किस डेट को है ये अब आप हमें जरूर बताइए, ताकि हम उस हिसाब से आपकी टॉपिक को बाई टॉपिक तैयारी करवा सके। भाई वही टॉपिक कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही। चौथे नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या नाम है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का क्या नाम है बताना है आपको, नया नाम बताना है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है। सशक्तिकरण योजना, मिशन शक्ति, पोषण अभियान, आंगनवाड़ी मिशन। कल किस किस का एग्जाम है हमारे प्यारे भाइयों बहनों? बताइए कल किस किस का एग्जाम है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोषण अभियान। पोषण अभियान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना का हिस्सा है? देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना का हिस्सा है? जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, समेकित बाल विकास योजना जिसको हम ICDS बोलते हैं, और डी आपका उज्ज्वला योजना। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ICDS का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ICDS का फुल फॉर्म हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है। समेकित बाल विकास योजना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, समेकित बाल विकास योजना। 6 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा कानून कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न को रोकता है? देखिए, ऐसा कौन सा कानून है जो कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न को रोकता है? POSH अधिनियम 2013, बी सामान्य अधिनियम, सी बाल संरक्षण अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। एक एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाना है। जो भी हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, POS अधिनियम 2013, SH अधिनियम 2013। देखिए, हम आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, अगर हम आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल कॉपी में करेक्ट हो जाना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ये करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि तभी तो आप लास्ट में बता पाएंगे कि हाँ हमारे इतने नंबर की तैयारी चल रही है। लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताना है आपको। जल्दी से बताइए प्यारे भाइयों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखते हैं कौन कौन बता पाता है इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या है? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, सी नंबर वाला है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजनाएं लागू की गई? देखिए, महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजनाएं हैं जो लागू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी है आपका महिला हेल्पलाइन, सी उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
कुछ क्वेश्चन तो आपके समझ पर आधारित आ रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन है जो समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, याद रखना। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसका मुख्य उद्देश्य बताना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ वहां थोड़ी सा मिस्टेक भी हो जाता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, हम उसका आपका आंसर जरूर देंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार, लड़कियों की शिक्षा और विवाह के लिए बचत, बाल पोषण, महिलाओं को रोजगार। तो सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लड़कियों की शिक्षा और विवाह के लिए बचत, याद रखना। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए हम, शिशु के वजन का सामान्य जन्म से पहले सप्ताह में होता है। देखिए जब शिशु का जन्म होता है, शिशु के जन्म के समय जितना वजन होता है उसके बाद जन्म के पहले सप्ताह में क्या होता है? ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ना है। ए है वजन बढ़ जाता है, वजन वही रहता है, वजन दोगुना हो जाता है, वजन कम हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाई बहनों। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, वजन कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। 15 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, 16, 17, 18, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, लास्ट के बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिशन शक्ति का उद्देश्य क्या है? देखिए जो मिशन शक्ति है उसका उद्देश्य क्या है? बाल तस्करी रोकना, पोषण में सुधार, बाल विवाह रोकना, महिलाओं को सशक्त बनाना। तो मिशन शक्ति का उद्देश्य बताना है आपको, बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं को सशक्त बनाना। क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना। आईसीडीएस योजना के तहत मुख्य सेवाएं कौन कौन सी हैं? जो आपके आईसीडीएस योजना है उसके तहत बताना है आपको कि कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं या सेवाएं हैं वह हैं मुख्य सेवाएं। ए है स्वास्थ्य जांच, बी पूरक पोषण, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त सभी। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा। मुख्य सेवाएं बतानी है आईसीडीएस की। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, स्वास्थ्य जांच और पूरक पोषण। एक क्वेश्चन को हम इसलिए 2 बार बोलते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल रट जाए। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल सरलता से इसका आंसर लगा सकें। फटाफट तो हम अभी करवा देंगे, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी जल्दी करवा देंगे, लेकिन हम इसलिए नहीं करवाते हैं आपको याद ही नहीं होगा, इसलिए एक क्वेश्चन को 2 बार बोलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की आयु सीमा कितनी होती है? देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की आयु सीमा कितनी होती है? 2 से 3 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 0 से 3 वर्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0 से 6 वर्ष, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। आईसीडीएस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य होता है, मतलब आईसीडीएस जो योजना है उसके तहत आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है वह बताना है आपको। मनरेगा श्रमिकों की सूची तैयार करना, खाद्य वितरण, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा देना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने, ऑप्शन थोड़े डिफरेंस रहे तो आपको सोच समझ कर लगाना है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देना। चलिए स्वास्थ्य। 15 नंबर का क्वेश्चन, बाल श्रम निषेध और जो लिखा है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यानी कि आपको वह वर्ष बतानी है जिस वर्ष बाल श्रम अधिनियम है जो लागू हुआ था। ए 1995, बी 1985, सी 2001, डी है आपका 1986। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1986, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कुपोषण को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? देखिए कुपोषण को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? ए मिशन इंद्रधनुष, बी उज्ज्वला योजना, सी पोषण अभियान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुपोषण को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया था, वह कौन सा अभियान है?
चलिए बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण अभियान। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपना प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर बताओ। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है, ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी, उपरोक्त सभी। कौन सा लगाया जाता है? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी टीके लगाए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? देखिए, जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनमें भोजन वितरण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? ए है आपका मनरेगा, बी प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, सी आईसीडीएस, डी है आपका मध्याह्न भोजन योजना। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखते हैं कौन कौन बता पाता है। बहुत इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आईसीडीएस। याद रखना, आईसीडीएस योजना। 19 नंबर को 20 नंबर क्वेश्चन, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? देखिए, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम है जो लागू किया गया था? बाल श्रम निषेध अधिनियम, भारतीय बाल अधिकार अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल संरक्षण अधिनियम 2012। तो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए इनमें से कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल संरक्षण अधिनियम 2012। याद रखना, बाल संरक्षण अधिनियम 2012। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो आपकी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी प्यारी बहनों, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं, डी है आपका गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करना। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या होता है? ए घरेलू हिंसा रोकना, बी महिला रोजगार, सी लड़कियों की शिक्षा, डी किशोरियों का स्वास्थ्य और पोषण। तो राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बहुत ही इजी आंसर है, बहुत इजी। इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोरियों का स्वास्थ्य और पोषण। 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सी योजना महिला सुरक्षा को बढ़ावा देती है? देखिए, ऐसी कौन सी योजना है जो महिला सुरक्षा को बढ़ावा देती है? उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारी प्यारी बहनें इसका जरूर कमेंट में आंसर बताएंगी। 23 नंबर का आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महिला हेल्पलाइन योजना। याद रखना, महिला हेल्पलाइन योजना। आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन सा रिकॉर्ड रखा जाता है? देखिए, जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनमें कौन कौन सा रिकॉर्ड है जो रखा जाता है? पोषण स्थिति का रिकॉर्ड, बच्चों की उपस्थिति का रिकॉर्ड, टीकाकरण वितरण, उपरोक्त सभी। क्या सभी रखे जाते हैं? जी हाँ दीदी, बिल्कुल सही रखे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पोषण स्थिति का रिकॉर्ड भी रखा जाता है, बच्चों की उपस्थिति का रिकॉर्ड भी रखा जाता है और टीकाकरण के भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून, 2 दिसंबर, 16 मार्च, 16 नवंबर। और कमेंट में आपको ये भी बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है।
किस किस को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, जरूर बताएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बालक के आहार में कैलोरी के साथ प्रोटीन की कमी को क्या कहा जाता है? देखिए बालक के आहार में कैलोरी के साथ प्रोटीन की अगर कमी हो जाए, कैलोरी भी है और प्रोटीन की कमी को क्या कहा जाता है? ए है आपका मरासमस, बी है आपका कैलोरी लॉस, सी प्रोटीन लॉस, डी प्रोटीन कैलोरी मॉलिन्यूशन। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन कैलोरी मॉलिन्यूशन। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारी प्यारी बहनों। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन से क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्टों में विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन B1, विटामिन के। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? बताइए बताइए हमारे प्यारे भाइयों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। याद रखना विटामिन B12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन, सक्षम आंगनवाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो सक्षम आंगनवाड़ी होती हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंगनवाड़ी सेवाओं का आधुनिकीकरण, बेरोजगारी कम करना, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल शिक्षा। आंगनवाड़ी सक्षम आंगनवाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 28 नंबर का। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंगनवाड़ी सेवाओं का आधुनिकीकरण। याद रखना, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से हमारे प्यारे भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हैशटैग वाला क्वेश्चन है। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दवा का निर्माण, शरीर को कमजोर करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, संक्रमण फैलाना। तो ये क्वेश्चन का आंसर है तो सभी को पता होगा क्योंकि शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं टीकाकरण। जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाता है? देखिए उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वसा की कमी में, उच्च रक्तचाप में, कुपोषण में और एनीमिया में। तो जो उच्च प्रोटीन का आहार है वह कब दिया जाता है? कुपोषण के क्या क्या लक्षण होते हैं ये भी बताइएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुपोषण में दिया जाता है उच्च प्रोटीन आहार। सामान्यतः किस आयु वर्ग में मरासमर रोग देखा जाता है? देखिए सामान्यतः कौन सी ऐसी आयु वर्ग है जिस आयु वर्ग में मरासमर रोग देखा जाता है? ए 2 माह में, 2 माह से कम, बी 1 माह से कम, सी 6 महीने से 3 वर्ष की आयु में, डी 5 माह से कम। तो कब से कब देखा जाता है ये याद रखना है आपको सिर्फ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने से 3 वर्ष की आयु में, याद रखना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए विकल्प दिए गए हैं 4 और निम्नलिखित में से किस विकल्प में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? विकल्पों को बड़े ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल जल्दी से बताओ। ए है आपका 1 ग्राम विटामिन, बी 1 ग्राम वसा, सी 1 ग्राम प्रोटीन, डी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो किसमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वो है आपका वसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 ग्राम वसा। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो बिल्कुल आपको धड़ाधड़ लगा के आने हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। जन्म के बाद कितने समय में स्तनपान शुरू किया जाना चाहिए? देखिए जन्म के बाद कितने समय में स्तनपान शुरू किया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए है आपका 1 घंटे, बी 4 घंटे, सी 24 घंटे, डी 12 घंटे। कौन कौन बता पाता है? देखते हैं कौन कौन बता पाता है इसका आंसर।
बहुत इजी है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटे में। याद रखना 1 घंटे में। चलिए अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु में श्वसन संबंधी बीमारी कौन सी है? देखिए जो नवजात शिशु होते हैं उसमें श्वसन संबंधी बीमारी कौन सी है वह बताना है। ए अस्थमा, बी सामान्य सर्दी, सी इन्फ्लुएंजा, डी उपरोक्त सभी। तो नवजात शिशु में श्वसन संबंधी बीमारी बताना है आपको, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। याद रखना उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद, राधे राधे।